आदेश आदेश मेरे कन्या राशि के मित्रों, पंचम का चंद्रमा आज आपकी किस्मत को रफ्तार देने में आपकी सहायता करने वाला है मेरे मित्रों। सूर्य और चंद्र का पंचम नवम का संबंध आपके जीवन में खुशहाली का आगाज ला सकता है। आज क्या करें क्या ना करें इसकी जानकारी के अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको अपनी जिंदगी से जुड़े हुए पता चलेंगे मेरे मित्रों, जो आपने सोचा होगा कि शायद ऐसा हो नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं राशिफल। इससे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की मेरे मित्रों। 14 जून 2025 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी आज, सॉरी कृष्ण पक्ष की। देखिए आज गणेश चतुर्थी का व्रत है। जिन लोगों की जीवन में बार बार अच्छा करने के बाद भी प्रशंसा नहीं मिलती, बदनामी का सामना जिन लोगों को करना पड़ता है, वो आज का व्रत करें। गणेश चतुर्थी के व्रत दो आते हैं मेरे मित्रों, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। जो इन दोनों व्रतों को करता है उसके जीवन में कलंक नहीं लगता है मेरे मित्रों। ये गणेश भगवान जी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा एक व्रत होता है। तो आप लोगों को इस व्रत को मेरे मित्रों करना चाहिए। शनिवार का दिन है तो भगवान शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज का दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह 5:22 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:19 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:53 से 12:49 तक रहेगा। वहीं राहु काल 8:51 से 10:36 सुबह पर होगा। ये दिल्ली के हिसाब से हमें समय बताया है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह थोड़ा अलग हो सकता है। दिशा शूल की बात करें मेरे मित्रों तो पूर्व दिशा की यात्रा आज दिशा शूल के अंतर्गत आती है, तो पूर्व दिशा की यात्रा करने से आज आपको बचना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं राशि फल की। चंद्रदेव पंचम भाव में है, सूर्य देव के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर आज होगा। अपने घर को चंद्रदेव पंचम भाव में बैठ करके मेरे मित्रों देख रहे हैं। किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर आज नहीं है। सूर्य देव के साथ पंचम नवम संबंध आपके भाग्य की बढ़ोतरी करने वाला है, यानी कि पंचम का चंद्रमा किस्मत की रफ्तार को बढ़ाने वाला आज आपके लिए साबित हो सकता है। दशम भाव में गुरुदेव और बुध दोनों मृगशिरा नक्षत्र में है मेरे मित्रों। वही 12वें भाव में मंगल और केतु सिंह राशि में मघा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो देखिए सबसे पहले आपकी सोच पर इसका कैसा असर होगा इसके बारे में आप सुनिए। देखिए आज पंचम के चंद्रमा के कारण आपकी मानसिक शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आज आपकी रचनात्मकता औरों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, यानी कि आप आज जो कर सकते हैं वो शायद आपने भी नहीं सोचा होगा। आप भावनाओं को अपनी नियंत्रण में रखते हुए प्लानिंग और कल्पनाशीलता से जो काम लेंगे उसमें चंद्रमा के कारण काफी उभार मेरे मित्रों आता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा की ताकत आज आपको बहुत मजबूत कर रही है। और सूर्य के नक्षत्र में जब चंद्रमा हो और पंचम नवम का संबंध मेरे मित्रों बन जाए तो इसको एक किसी बड़े राजयोग से कम नहीं समझना चाहिए। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और चंद्रदेव को रानी का दर्जा दिया गया है। मंगल देव सेनापति और बुधदेव को युवराज कहा गया है। बुधदेव सूर्य से एक घर आगे हैं, सूर्य भी तेजी से बुध देवता की ओर बढ़ रहे हैं। सूर्य बृहस्पति का अब जल्द ही मिलन होने वाला है। तो यह स्थिति यह दर्शाती है कि आप आज जो करेंगे, जो सोचेंगे, जो अपनी इमेजिन पावर का यूज आज आप करेंगे, वो भी अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख करके, तो वो कल के लिए आपके सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगी मेरे मित्रों। आज का दिन ऐसा कह सकते हैं कि किस्मत आपके दरवाजे को खटखटा सकती है, आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। अब करियर की बात करते हैं। करियर के लिए आज का दिन कैसा है? देखिए नई योजनाओं के लिए आज बहुत बेहतर दिन मेरे मित्रों बन रहा है। आपके जो बॉस हैं वो आपसे यदि किसी कार्य में सलाह लेते हैं तो आज जो आपकी सलाह रहेगी वो आपके बॉस को काफी अच्छी लगेगी। आपके उस सलाह की सराहना होगी और यदि आपकी कुंडली में कुछ अच्छी दशाएं चल रही है मेरे मित्रों तो आज आप जो सलाह देने वाले हैं अपने बॉस को, उसका शाम तक जो 1-2% रिजल्ट आएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई सलाह दी जाती है, कोई
नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है तो उसका रिजल्ट आने में 5, 7, 10, 15 दिन लग जाता है। लेकिन आज यदि गोचर में तो सबके लिए है, लेकिन आपकी कुंडली में भी विशेष रूप से कुछ इस तरह की दशा चल रही है आपके करियर को सपोर्ट करने वाली, तो जो सलाह बॉस को देने वाले हैं उसका रिजल्ट शाम तक ही पॉजिटिव आने के कारण बॉस द्वारा आपकी तारीफ की जाएगी और हो सकता है इसी के चलते आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, किसी बड़े पद से आपको नवाजा जाए, या फिर जो भी आपके ऑफिस का प्रोसीजर होगा उसके अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं सम्मान की अनुभूति, सम्मान की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान होती हुई दिखाई दे रही है। इंटरव्यू आपका कोई होता है तो उसमें आपके उन्नति के अवसर बनते हैं, मीटिंग्स में आप जाते हैं तो वहां पर लोग आपकी बात से प्रभावित रहेंगे। आपका जो प्रदर्शन होगा वो बहुत ही प्रभावशाली होगा, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसको देखना पसंद करेंगे। कुल मिलाकर के आपकी प्रतिभा आज लोगों के दिमाग में जाकर के असर करने वाली है और सभी तरफ से इस तरह की चंद्रमा के गोचर के कारण बात निकल रही है, वाह भाई वाह ये बंदा टैलेंटेड है। लोग आपसे अब तक बच रहे थे, जो आपने सोचा था, हमने कहा था ना कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने सोची भी नहीं होंगी। तो आज उन्हीं में से जो एक बात है वो यही है कि करियर की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए बेहतर अवसर लेकर के आया है। आपको अपनी कर्म, अपने निष्ठा के अनुसार इस अवसर के इस कैरियर के अवसर को मेरे मित्रों भुनाना है। चलिए अब आगे बात करते हैं मेरे मित्रों, आज का राशिफल आगे क्या कह रहा है। क्योंकि यदि आप का बिजनेस किसी भी तरीके से डिजिटल से जुड़ा हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल नेटवर्किंग है, या फिर डिजिटल स्वरूप आजकल बहुत सारे होते हैं। देखिए हम तो इतना नहीं जानते, इतने अपडेट नहीं है इन चीजों में, लेकिन जो डिजिटल क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे व्यापारी मित्र हैं उनके लिए आज का दिन प्रगति का सूचक बनकर के आ रहा है मेरे मित्रों। किसी पुराने निवेश से आपको लाभ की संभावनाएं चंद्रमा, सूर्य, बुध और गुरु की स्थिति प्रदान कर रही हैं। आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके भविष्य के लिए प्रगति कारक हो। पुराना निवेश जहां आपको लाभ दिला रहा है, वहीं डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल रूप से आपका डिजिटलाइजेशन है आपके व्यापार का, तो वहां पर अच्छे संकेत हैं। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि राहु षष्टम में है, तो जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिए। कोई भी निर्णय आपको लेना है तो अनुभवी व्यक्तियों की सहायता, जैसे कि आपके बिजनेस के अनुभवी लोग, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, या फिर उस क्षेत्र के अनुभवी लोग, उनसे सलाह लेकर के ही निर्णय लीजिए। बस जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छा योग है जल्दबाजी में निर्णय लेकर के हो सकता है आप कुछ चीजों को जल्दबाजी के चक्कर में ना देख पाए और फिर आपके सामने परेशानी खड़ी हो गई। तो सपोज थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है। देखिए धन योग की बात करें तो आज का दिन आपके लिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। गुरु और बुध, सूर्य और चंद्र, और कनेक्शन कहीं ना कहीं मंगल से भी, सूर्यदेव का, तो ये चीजें आपके लिए बड़ी प्रॉफिटेबल मेरे मित्रों दिखाई देती हैं। मंगल के सामने राहु, अचानक आय के स्रोत आपके आज मेरे मित्रों बन सकते हैं। लेकिन एक ज्योतिषीय सलाह आपको ये अवश्य देंगे कि किसी भी शॉर्टकट के रास्ते को अपनाने से मेरे मित्रों बचिए। आपका जो कार्य है उसमें अधिक से अधिक मेहनत करें, क्योंकि जब धन लाभ का योग मेरे मित्रों कुंडली में बनता है तो मानसिकता कुछ ऐसी हो जाती है ग्रहों के कारण कि हम शॉर्टकट की ओर भागते हैं। तो ऐसा मेरे मित्रों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें अच्छी नहीं, ठीक नहीं। तो विस्तार से इस टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे मेरे मित्रों। बस इतना कहना चाहेंगे कि आज आपके आय के नए स्रोत जनरेट हो सकते हैं, अचानक से कुछ आर्थिक लाभ की स्थिति आपकी बन सकती है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना और किसी भी तरह के गलत कार्यों से आपको बच करके रहना है। निष्ठा के साथ अपने कार्य पर लगे रहिए। वहीं से आपकी कुंडली में यदि स्थिति है तो धन आगमन की परिस्थिति ग्रहों के अनुसार मेरे मित्रों आपके बन सकती है। आपका दिन बड़ा अच्छा आज चंद्रमा के कारण हो रहा है। तो इस तरह का कोई भी कार्य मत कीजिए जिससे कि आपको बाद में यह लगे कि यार मैंने क्यों किया। इस तरह के किसी कार्य को करने की सलाह आपका एस्ट्रो शावर मित्र आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। क्या आप हम एक ही परिवार के लोग, समझ गए होंगे मेरी बात मेरे मित्रों, है ना। भाग्य का सितारा मेरे मित्रों आज आपके पक्ष में है। भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।
पंचम का चंद्रमा सूर्य से संबंध है, समझ लीजिए कि किस्मत की रफ्तार आपकी बढ़ने वाली है। भाग्य की बदौलत आज कई तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, वो चाहे आपका करियर हो, वो चाहे आपका बिजनेस हो, आपका सोशल स्टेटस हो, आपकी राजनीति का फील्ड हो, आपके ज्ञान का फील्ड हो, या आपकी प्रतिभा का फील्ड, हर तरफ से भाग्य का सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। शुक्र देव अष्टम भाव में है, सेकंड भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत इस बात की है कि कहीं ना कहीं आपके रास्ते गलत ना हो। बस अष्टम का शुक्र हमें सही मार्ग से कहीं ना कहीं भटका देता है। अभी आपको जो बताया था ना, उस चीज का ध्यान रखिए, अपने रास्ते से मत भटकिए, जो आपका सही रास्ता है उस पर चलते रहिए। तो भाग्य की वजह से आपके जीवन में कई तरह के शुभ संकेत आपको मिलेंगे। इष्ट देव का जितना नाम लेंगे अपना, भगवान का जितना ध्यान करेंगे, परमात्मा का जितना ध्यान करेंगे, और दान, सुपात्र को दान देने से भी आज भाग्य में आपके मेरे मित्रों बढ़ोतरी हो रही है। भाग्य का जो प्रतिशत होता है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के चांस मेरे मित्रों आपके आज दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय आज चंद्र और सूर्य के कारण मेरे मित्रों कहा जा सकता है। पंचम भाव में चंद्रमा प्रेमियों के लिए भी सुखद एहसास, सुखद सौगात लेकर के आया है। आज प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं नयापन मेरे मित्रों देखने को मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा रिश्ता, जैसे हम प्रेम संबंधों में है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा फील होता है कि यार कुछ नयापन सा हमारे रिश्तों में नहीं रह गया। तो आज वो नयापन, वो जिसको कहते हैं ना चंचलता, और एक शब्द का यूज करते हैं उत्तर प्रदेश में, चुलबुलाहट। तो सुना होगा ना कि यार ये बच्चा तो बड़ा चुलबुला है, बड़ा क्यूटी सा है, बड़ी जब बातें करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम घर का माहौल आनंदमय हो जाता है। तो वही चुलबुलाहट, वही चंचलपन, वही चंचलता आज आपके प्रेम जीवन में प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ते में नयापन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई मतभेद आपके प्रेम जीवन में चल रहा था, किसी बात से आप लोग नाराज थे, एक दूसरे से बात नहीं हो पा रही थी, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो आज चंद्र और सूर्य की स्थिति कहीं ना कहीं यह प्रदर्शित करती है कि आपके वो मतभेद भी दूर हो सकते हैं और आपके प्रेम को एक नई गहराई आज प्राप्त हो सकती है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं और इंतजार कर रहे हैं प्रेम की, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आज का दिन काफी अच्छे संकेत लेकर के आया है। चंद्र और सूर्य का जो संबंध है, यह आज इसका संकेत यही समझ लीजिए कि आपको कह रहा है कि आप प्रपोज कर सकते हैं और वहां से सकारात्मक उत्तर मिलने की उम्मीद आज के गोचर के अनुसार मेरे मित्रों आप कर सकते हैं। वैसे तो आपकी कुंडली में पंचमेश की स्थिति, पंचम स्थान पर ग्रहों की दृष्टि आदि से देखी जाएगी, लेकिन गोचर वश एक सामान्य बात कही जाए तो आपका प्रपोजल कहीं ना कहीं आज सफल होता हुआ, प्रगति के संकेत पर आगे बढ़ता हुआ मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है। तो जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, देखिए जीवन में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण हम मानते हैं। पैसा बहुत जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पैसे से प्रेम को नहीं खरीदा जा सकता मेरे मित्र। प्रेम की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है जिसके जीवन में प्रेम है, और प्रेम की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं, उन पर नहीं जाएंगे। लेकिन आज जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो प्रेमी प्रेमिका के बीच की प्रेम की बात है मेरे मित्रों। तो इस मामले में आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभत्व की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान की बात करें मेरे मित्रों, तो संतान से जुड़ी कोई बड़ी चिंता आपको चल रही थी, संतान को लेकर के कोई दिक्कत आपको चल रही थी, किसी तरह के मन में आपके कुछ विचार थे जो संतान को लेकर के आपको परेशान कर रहे थे, तो उस चिंता से आज आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। या तो उस चिंता का समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा, या फिर वो चिंता यदि निर्मूल थी तो उसका आपको पता चलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के आज बच्चों की तरफ से जो चिंता थी उसका समाधान आपको मिल रहा है। गुरु और बुध का 10th हाउस में होना कहीं ना कहीं बच्चों की एकाग्रता को बढ़ा रहा है, शिक्षा में आज उनका फोकस हो रहा है। विद्यार्थियों को आज ऐसा लगेगा कि यार उनको जैसे अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव करना है,
आज पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ आज वो अपनी पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे और शैक्षणिक क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग को आज सफलता के संकेत गुरु बुध के साथ साथ चंद्रमा और सूर्य की जो पंचम नवम की स्थिति बन रही है मेरे मित्रों, वो देती हुई दिखाई दे रही है। तो यह आपके लिए बड़ी शुभत्व की स्थिति आज गोचर में बन रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपके पंचमेश और सप्तम स्थान में बैठ गए हैं, तो यह कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में स्थिरता के संकेत देती है। एक काम मेरे मित्रों जरूर कीजिएगा कि आप अपनी पत्नी से दूर हैं, पति से दूर हैं, बिजनेस के कार्य से, करियर के कार्य से, किसी कार्य से आप दोनों दूर हैं, तो आज संचार में अपने कमी मत आने दीजिए। से बात करते हैं एक दूसरे से, फोन 2-3 बार कर लीजिएगा, हालचाल पूछिएगा, थोड़ा अपनत्व दिखाइएगा। क्या होता है कि हम पति पत्नी में हमारे पास जो कई लोग आते हैं वो कहते हैं कि यार हमारे अंदर प्रेम तो बहुत है, एक दूसरे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम दिखा नहीं पाते। जैसे पत्नी को सूट की जरूरत है, साड़ी की जरूरत है, तो पति ने उसको साड़ी भी ला दिया, उसको सूट भी दिला दिया। जब उसने पहनी तो 2 शब्द ये नहीं कहा कि आप बड़े सुंदर लग रहे हो या आप पर ये साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। ये बातें क्या है, ये अपनत्व को झलकाती हैं। और पति देर शाम को घर से आई या पत्नी घर पे आई, आकर के बैठ गए। अब बैठते आप पूछें कि आज का दिन कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ऑफिस में, कोई आते हुए आपको दिक्कत तो नहीं हुई, सिर में आपके दर्द तो नहीं, थक गए होंगे, बताइए चाय बना दें या कॉफी ले आए। मतलब छोटी छोटी चीजें जिनका प्रत्यक्ष रूप से देखें तो कोई महत्व तो नहीं। पति को इच्छा होगी वो कह देगा कि आप 1 कप चाय बना दो, पत्नी को इच्छा होगी तो कह देगी मेरे पास साड़ी नहीं, आप साड़ी ला दो। लेकिन ये छोटे छोटे शब्द जो दिल में अंदर ऐसी जगह बना लेते हैं जो एक दूसरे को निकट लाते हैं। तो अपनत्व कितना ही हो, लेकिन मेरे मित्रों उसको झलकाना सीखिए, उसको शो करना सीखिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो पति पत्नी की आधी से ज्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब पत्नी रसोई में काम कर रही है, अब गर्मी बहुत है ना। अब बहुत ज्यादा धनाढ्य लोग हैं उनकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जो मीडियम फैमिली से लोग हैं, अब रसोई में भाईजान किसी के यहाँ कोई कूलर वगैरह तो नहीं लगेगा, है ना। पत्नी रोटी बना रही है, पसीना आ रहा है और उन्होंने आपको खाना ला करके दिया, आप उनसे ही कहिए कि यार आपको पसीना बहुत आ रहा है, आप पसीना पूछ लीजिए। अब पसीना आ रहा है वो पूछ लेंगे, दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने उनकी कद्र की। पसीना तो आपकी कद्र करने से नहीं रुकेगा ना, वो तो गर्मी की वजह से आ रहा है, लेकिन जो आपने कद्र की, बस वही 2 बोल अपने के दिल में असर रहेंगे। मेरे पति को मेरी कितनी आवश्यकता है, कितनी केयर करते हैं। ऐसे ही पत्नी पति को बोल दे तो पति कितना काम किया आपने ऑफिस में, कितना थक गए होंगे, ये 2 मिनट के लिए आपके पाँव दबा देते हैं या सर में बाम लगा देते हैं, या फिर गर्मी का मौसम आपके लिए ठंडाई ले आते हैं, तो अब ठंडाई उनको पीनी है तो वो बोल देंगे, वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है। लेकिन इससे बढ़ करके अपनत्व को आप दिखाएंगे तो मेरे मित्रों पति पत्नी के आधी से ज्यादा दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पति पत्नी के जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, तो रोजाना कुछ ना कुछ ऐसी रेमेडी आपको देने का प्रयास करते हैं जो मोटिवेशनल होने के साथ साथ आपके दिलों को जोड़ सके, एक दूसरे की भावनाओं की गहराई को आप समझ सके, है ना। तो संचार के माध्यम को आज बनाए रखिएगा, हालचाल पूछते रहिएगा, तो आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। धैर्य और संवाद यह आज के दिन का मूल मंत्र रहेगा दाम्पत्य जीवन के लिए। 6ठे भाव में राहु के कारण आपके कुछ गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। आपको चीजों का ध्यान रखना है कि यार ऑफिस में जैसे सपोज है तो ऑफिस में कुछ लोग हमें तो ज्यादा मीठा बन करके तो नहीं दिखा रहे, या फिर कुछ लोग बार बार हमारे काम को आकर के तो नहीं देख रहे। नजर रखिए, करना कुछ नहीं है। राहु सिस्टम में है, गुरु बुध दशम भाव में, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। ऋण लेने से मेरे मित्रों बचिएगा। आज के दिन ना तो ऋण लीजिएगा और ना ही ऋण दीजिएगा। पुरानी बीमारी में कुछ सुधार होता हुआ आज दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। शुक्र अष्टम में है तो ये खान पान की गड़बड़ करा सकते हैं, जिसके कारण आपकी पाचन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। किसान भाइयों के लिए जो आज का गोचर है वो कहीं ना कहीं
अधिक खर्चा करता हुआ किसानी कार्य में दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबे समय में उसका लाभ होने की कहीं ना कहीं गुंजाइश या उम्मीद मेरे मित्रों की जा सकती है। यानी कि जो आज खर्चा आप कृषि संबंधी कार्य में कर रहे हैं, उससे इन फ्यूचर आपको कुछ लाभ होने की उम्मीद की जा सकती है। जल स्रोत या फिर तकनीकी खेती से भी आज कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं लाभदायक परिस्थिति कृषि भाइयों के लिए बन सकती है। अब देखिए, आज की कई चीजें, प्रेम संबंधों में कठोर शब्दों का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना, मतभेदों को भुलाना है ना। क्यों बताया? क्योंकि चंचल है चंद्रमा, तो वो आपको पूरे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन पंचमेश सप्तम भाव में जाकर के बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं वचनों में, आपके शब्दों में कठोरता को उत्पन्न कर सकते हैं। अत्यधिक खर्च बिल्कुल मत करें, बेफजूल के खर्चे से बचें। ऋण लेने से आपको सावधान रहना है। गुस्से में और जल्दबाजी में मेरे मित्रों कोई भी निर्णय नहीं लेना। आज तकनीकी कार्यों में आप हाथ आजमा सकते हैं। पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से आशीर्वाद लें, वो आपके भाग्य को बढ़ाने में मदद करेगा। शिक्षा, नौकरी व धन संबंधी कार्यों की शुरुआत में आपके लिए अच्छे संकेत मेरे मित्रों दिखाई देते हैं। आज का उपाय मेरे मित्रों, चंद्रमा पंचम में है, तो अपनी चंचलता को भी कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल करना है। तो एक हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें। भगवान शिव को कच्चे दूध में शहद और हल्दी मिलाकर के भगवान शिव पर अर्पित करें, और चंदन से, जो चंदन होता है ना, इसको घिसते हैं, उस चंदन से भगवान जो शिव जी का जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर ओम लिखें। तो इससे आपके जीवन में काफी मधुरता का समावेश होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश रखने, हर हर